चाचा को लेकर उसके मन में एक अजीब तरह का आक्रोश घुलने लगा। एक तो कुछ लाए नहीं, फिर झूठ बोला और अब कोई गंदी सी बात कहकर मम्मी को। मम्मी शायद बहुत दुखी है। जैसे भी होगा वह मम्मी के दुख को दूर करेगा। ये लोग सारी बात बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो खुद पता लगाएगा। माँ का दुख दूर करने वाले राजकुमार तो कैसे कठिन कठिन काम करते थे। वह सरक कर मम्मी से और सट गया। फिर अपनी छोटी सी बाँह मम्मी के गले में डालकर बोला, बहुत आग्रह के साथ, बहुत मनोहार के साथ, मुझे बताओ ना मम्मी, चाचा ने क्या कहा? तू सोएगा नहीं बंटी? उदासी में भी मम्मी ने ऐसे कड़क कर कहा कि बंटी ने चुपचाप आंखें मूंद ली। ढेर ढेर प्रश्नों का, ढेर ढेर कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगा। उसमें वह डूबता ही चला गया, गहरे और गहरे। और फिर पता नहीं उसे कब नींद आ गई। धूप ढल गई तो मम्मी और चाचा लॉन में आ बैठे। वह जब से जगा है इन लोगों के आसपास ही मंडरा रहा है। आज जैसे भी हो उसे सारी बात जाननी है। पर चाचा उस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे। उसकी पढ़ाई की बात, मम्मी के कॉलेज की बात और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पर जो बात करने आए हैं बस वही नहीं कर रहे। शायद वह बैठा है इसलिए, पर वह जाएगा भी नहीं। बैठे रहें रात तक। रात को वह आंखें मूंद कर सोने का बहाना करके पड़ा रहेगा और सारी बातें सुन लेगा। बंटी बेटे, तुम शाम को खेलते वेलते नहीं हो? अच्छा जरा बताओ तो, कौन कौन से खेल आते हैं तुम्हें? खेल वेल सीधे से क्यों नहीं कहते कि यहाँ से चलते बनो? ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ, मेरा क्या है, मत बताओ मुझे। मम्मी भी ऐसे देख रही हैं मानो मेरे जाने का इंतजार ही कर रही हूँ। बंटी बिना एक शब्द भी बोले भीतर आ गया, पर मन उसका जैसे वहीं अटका रह गया। नहीं, वह जरूर सुनेगा। मेहंदी की मेड़ के किनारे किनारे घुटनों के बल चलकर वह फिर वहीं आ गया। चाचा की कुर्सी के पीछे मोरपंखी का जो पौधा है उसके पीछे दुबक कर बैठ गया। तो कम से कम चाचा की बात तो सुन ही सकेगा। बात तो उन्हें ही करनी है। कहीं मम्मी या चाचा ने देख लिया तो? बाप रे, इस बात से ही मन भीतर तक कांप गया। तभी भीतर से मन ने धिक्कारा, बस इसी बूते पर कुछ करना चाहते हो? राजकुमार तो राक्षसों के महलों तक में घुस गए, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठा ली, और तुम कुर्सी के पीछे तक नहीं जा सकते। आखिर हिम्मत करके बिना जरा भी आवाज किए पहले मोरपंखी के घने घने पौधों के पीछे आया और फिर सरक कर चाचा की कुर्सी के पीछे। कुछ बड़ा काम कर डालने का संतोष भी मन में था और कुछ बुरा काम करने का डर भी। पर नहीं, मम्मी का दुख दूर करने के लिए शायद सभी को सभी तरह के काम करने पड़ते हैं। यह मम्मी का काम है, अच्छा काम। मम्मी कुछ बोल रही हैं शायद। कितना धीरे बोलती है मम्मी, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, शायद कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अजीब बात है। शकुन, ठीक है, खूब साफ सुनाई दे रहा है, पर चाचा रुक क्यों गए? फिर सब चुप। शकुन जिंदगी चाहने का नाम नहीं। लो, अब आवाज इतनी धीरे कर दी कि ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बार बार जिंदगी जिंदगी कर रहे हैं, पापा की बात ही नहीं कर रहे। बंटी थोड़ा और पास सरका। अब शायद मम्मी बोल रही हैं, खूब धीरे बोल रही हैं, फिर भी सुनाई दे रहा है। अपनी मम्मी की तो धीरे से धीरे कही हुई बात भी वह सुन सकता है, समझ सकता है। उम्मीद का तो प्रश्न ही नहीं उठता वकील चाचा। उम्मीद तो ना पहले थी ना अब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू के 3-4 साल तक तो मुझे बहुत उम्मीद थी, खासकर बंटी के प्रति उसका रुख देखकर। बच्चे पता नहीं बीच बीच में क्या बोलते जा रहे हैं। मेरे बारे में बोलते बोलते सीमेंट की बातें करने लगे। एकाएक ख्याल आया टीटू को ले आता, वह शायद सारी बात समझ लेता। पर नहीं, अपने घर की बात सबको नहीं बतानी चाहिए। मीरा के साथ तो उसका खूब अच्छा है। यू नो शी इज। अब बीच में पता नहीं कि किसकी बात घुसा दी। चाचा को कभी इम्तिहान देना हो तो एकदम अंडा, लिखना है कुछ और आप इधर उधर का लिख रहे हैं। मम्मी तो शायद कुछ बोल ही नहीं रही, ये बोलने ही नहीं देंगे।
दोपहर में तो गर्मी और थकान के मारे शायद बोलती बंद हो रही थी। अब तो फिर पहले की तरह चालू हो गई। भले ही बोले, पर ऐसी बात तो बोले जो समझ में आए। तभी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, बस यह पता लग रहा है कि आवाज़ खूब सख्त है। चेहरा भी ज़रूर सख्त हो गया होगा। मन हुआ कि एक बार देख ही लें। पीछे बैठते समय जो डर लग रहा था वह धीरे धीरे दूर हो गया था और अब जैसे हौसला बढ़ रहा था। वह कुर्सी से एकदम सट गया। मैं क्या जानता नहीं, इसीलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने के लिए। धत तेरे की, ये वकील चाचा भी एक ही घन चक्कर है। पापा मम्मी की बात के बीच में भी अपनी कचहरी तारीख जरूर लाएंगे। वकील की दुम। लो, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। दोनों गुमसुम होकर बैठ गए। बंटी का मन हुआ वहां से सरक ले। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ पूछना है मम्मी से पूछेगा। क्या बताएं, कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है। फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जाने कैसे अचानक चाचा का लंबा सा हाथ पीछे को लटका और बंटी के सिर से टकरा गया। बंटी एकदम सकपका गया। ये चाचा भी अजीब है। बात करनी है सीधी तरह से करो, इतना हाथ पैर नचाने की क्या जरूरत है। अरे ये क्या बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बंटी के कांटों तो खून नहीं, छिपकर बातें सुन रहे थे। चाचा मम्मी की ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे बंटी नहीं मम्मी चोरी करते हुए पकड़ ली गई हूँ। बंटी ने नजरें झुका ली। जरूर मम्मी भी वैसी सख्त नजरों से उसे देख रही होंगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आंख उठाकर एक बार देख भी ले। उसकी आंखें ही नहीं, उसका सारा शरीर भी जैसे जहां का तहां जम गया। भीतर से बस एक धिक्कार उठ रही है, पता नहीं अपने लिए, पता नहीं चाचा के लिए। अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि वह अब सब कुछ जान ले। आखिर कब तक उससे छिपा कर रखा जा सकता है? अब उसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। बंटी जैसे उबर आया। मन हुआ दौड़कर मम्मी के गले से लिपट जाए। कह दे चाचा को कि मम्मी तो उसे सब कुछ बताएंगी, क्या कर लेंगे आप? हाँ हाँ, बताने जानने को कौन मना करता है, पर ठीक से जाने। मेरा मतलब था यह छिपकर सुनने की आदत ठीक नहीं है। फिर आवाज को बहुत मुलायम बनाकर बोले, बंटी बेटे जाओ खेलो। अच्छे बच्चे हर समय बड़ों के बीच में नहीं बैठते। और बंटी तो बहुत अच्छा है, क्लास में इतने अच्छे नंबरों से पास होता है, इतनी बढ़िया ड्राइंग करता है। बंटी ने फिर मम्मी की ओर देखा। शायद वे उसे अपने पास बैठने को ही कह दें। टीटू के साथ खेलने नहीं जाएगा बंटी? मम्मी ने बहुत धीमे से पूछा। मम्मी का चेहरा ही नहीं, मम्मी की आवाज़ ही बहुत उदास हो गई लगती है। मैं तो अपने पौधों को पानी दे रहा था मम्मी। रुआसी सी आवाज़ में बंटी ने एक बार जैसे अपने यहाँ रहने की सफाई दी। अच्छा, पानी देते हो अपने पौधों को? बहुत अच्छे बच्चे हो, शाबाश। अब खेलने जाओ, अपने टीटी विटी के साथ खेलो। बंटी ने मन ही मन जीभ चढ़ाया चाचा को। नाम तक तो लेना आता नहीं, टीटी हो गया। और फिर वहां से तीर की तरह भाग गया। कुछ इस भाव और फुर्ती के साथ मानो उसे यहाँ बैठने की या कि उन दोनों के बीच की बातचीत सुनने जानने की कोई इच्छा ही नहीं है। वह तो बस यूं ही बैठ गया था, रखे अपनी बात अपने पास। दौड़ते हुए ही चाचा के अंतिम वाक्य को याद किया, जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। जरूर इस धुरी में ही कोई बात है, तभी तो उसे भगा दिया। धुरी का मतलब क्या होता है? किससे पूछे? टीटू से ही पूछेगा। टीटू सचमुच बहुत सारी ऐसी बातें जानता है जो वह नहीं जानता। उसके अम्मा पापा उसके सामने ही तो सारी बातें करते हैं, इसलिए सब जानता भी है। धुरी भी जरूर जानता होगा। टीटू गुलेल में कंकड़ लगाकर पेड़ पर बने घोंसलों का निशाना साध रहा था। क्या कर रहा है? पापा ने कहा है मुझे भी तेरे जैसी बंदूक दिलवा देंगे, बस पहले मैं निशाना लगाना सीख जाऊं। निशाना तो गुलेल से भी सीखा जा सकता है।
मैं तुझे अपनी बंदूक ही दे दूंगा, सीख लेना। इस समय कुछ अतिरिक्त रूप से उदार हो रहा है बंटी का मन। दे देगा? चल तो ले आए। टीटू ने गुलेल में फंसे कंकड़ को लापरवाही के साथ तड़ाक से जमीन पर ही उछाल दिया। अभी नहीं, वकील चाचा आए हैं, मम्मी और उनमें कोई बात हो रही है, जरूरी वाली। अभी बच्चे को उधर नहीं जाना चाहिए, बड़े बुजुर्गी अंदाज में बंटी ने कहा। ए टीटू, एक बात बताएगा? क्या? धुरी का क्या मतलब होता है रे? तू जानता है? धुरी? टीटू सोचने लगा, फिर पूछा, पर क्यों? एक बात है, पर तू पहले मतलब बता। कोई बहुत गड़बड़ मतलब होनी चाहिए, कोई बहुत गड़बड़ मतलब होना चाहिए। और बंटी की आंखों के सामने मम्मी का उदास चेहरा घूम गया। लगा जैसे जो कुछ गड़बड़ है वह यही है, और जैसे भी हो उसका मतलब जानना ही है। शब्दार्थ की कॉपी लाऊं, शायद उसमें कहीं लिखा हो। फिर एकाएक बोला, बताऊं? याद आ गया। बंटी की आंखें खुशी से चमक उठी। यार, वह एक लाइन है ना यार, सब धन धूरी समाना। कौन सी लाइन? मुझे तो नहीं मालूम। तुझे कैसे मालूम होगा? तू जब चौथी में आएगा तब तो पढ़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? बंटी जैसे कहीं से खिन्न हुआ है। धूरी यानी धूल मिट्टी, समझा? एक बार पढ़ी हुई बात मैं कभी नहीं भूलता। पर टीटू के इस आत्मसंतोष से बंटी का मन हल्का नहीं हुआ। मन ही मन दोहराया, जब एक बार धूल गड़बड़ा जाती है तो धत, यह नहीं कुछ और होना चाहिए। बात क्या है? तू बताना। बंटी ने एक बार इधर उधर देखा, फिर जरा पास सरक कर बोला, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी भी लड़खड़ा जाती है। और फिर कुछ इस भाव से देखने लगा मानो कह रहा हो, समझ लो, इतनी बड़ी बात है। बता सकते हो इसका अर्थ? यह क्या हुआ? बहुत पागल है तू तो। नहीं, पागल नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात होती है ये, इतनी बड़ी कि मैं और तू समझ ही नहीं सकते। मम्मी पापा लोगों की बात होती है, शायद उनकी लड़ाई की बात। और रात में जब सोया तो बार बार मन हो रहा था कि मम्मी से इस बात का अर्थ पूछे। चाचा क्या बात कर रहे हैं, सब पूछे। मम्मी ने तो खुद बताने को कहा था, पर कुर्सी के पीछे छिपकर बैठने की हरकत से वह कहीं भीतर ही भीतर इतना सहमा हुआ था कि पूछने का साहस ही नहीं हुआ।